किसी इंसान का असली मूल्य क्या है? क्या वो उसके कपड़ों से, उसके गहनों से तय होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए हम चलेंगे आचार्य चाणक्य के प्राचीन ज्ञान की ओर। चलिए देखते हैं कि चरित्र के असली रत्न आखिर होते क्या हैं। इस खोज की शुरुआत होती है आचार्य चाणक्य के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक से, विपदि धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है जो हमें चरित्र की सच्ची पहचान कराता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, चाणक्य कहते हैं कि असली महानता 4 गुणों में बसती है। मुश्किल वक्त में धैर्य रखना, कामयाबी मिलने पर माफ करना, सभा में बोलने की कला और युद्ध के मैदान में वीरता दिखाना। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सब अंदरूनी गुण हैं, कोई भारी दिखावा नहीं। अब चाणक्य की ये बात हमें आज के समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ना? जहां अक्सर बाहरी चमक दमक से किसी का मूल्य आंका जाता है, पर क्या वाकई महंगे गहने और शानदार कपड़े ही सम्मान का असली पैमाना है? देखिए, ये एक आम सोच बन गई है कि महंगे आभूषण ही सुंदरता और सम्मान का टिकट है। आज हम इसी सोच को एक कहानी के जरिए परखेंगे। और इस बात को समझने के लिए कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है? तो चलिए सुनते हैं एक अमीर सेठ और एक ज्ञानी संत की कहानी, जिनकी एक छोटी सी मुलाकात ने असली मूल्य का बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसे सोने और कीमती रत्नों का बड़ा शौक था। वो हमेशा हमेशा भारी भरकम गहनों से लदा रहता था और उसका मानना था कि समाज में उसकी जितनी भी इज्जत है वो इन्हीं आभूषणों की चमक की वजह से है। फिर एक दिन उस शहर में एक ज्ञानी संत आए। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक शांति थी। वो सेठ की इस भौतिकवादी दुनिया से बिल्कुल अलग कुछ और ही मूल्यों को जानते थे। सेठ अपने कीमती गहनों को दिखाते हुए बड़े घमंड से संत के पास पहुंचा। उसे लगा कि संत उसके धन दौलत से बहुत प्रभावित होंगे, पर संत ने उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराया और एक ऐसी बात कह दी जिसने सेठ को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपके ये गहने केवल आपके शरीर का बोझ बढ़ा रहे हैं, आपकी शोभा नहीं। सेठ तो एकदम सन्न रह गया। उसने बड़ी हैरानी से संत से पूछा, महाराज, ये दुनिया के सबसे कीमती रत्न हैं। अगर ये मेरी शोभा नहीं है तो फिर असली आभूषण होते क्या हैं? और बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं पर हमें दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग तरह की सोच का टकराव दिखता है। एक तरफ सेठ की सोच है जो सोने चांदी को ही सम्मान का आधार मानती है, और दूसरी तरफ संत का ज्ञान जो कहता है कि असली शोभा तो दान और अच्छे चरित्र में है। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंची है। संत अब सेठ को उन 3 असली रत्नों का रहस्य बताने वाले थे जो सोने चांदी की चमक से कहीं कहीं ज्यादा कीमती हैं। संत ने समझाना शुरू किया। पहला असली रत्न है दान। हाथों की शोभा सोने की महंगी अंगूठियों से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब वो हाथ किसी जरूरतमंद की मदद के लिए उठते हैं। वही उनकी असली सुंदरता है। फिर संत ने बताया दूसरा रत्न, सत्य। गले की असली सुंदरता किसी कीमती हार से नहीं, बल्कि उस आवाज से है जिसमें सच्चाई हो। अगर जुबान पर सच नहीं तो गले में पहना हार भी बस एक बेजान पत्थर के सिवा कुछ नहीं। और तीसरा और आखिरी रत्न है ज्ञान। कानों की सुंदरता सोने के कुंडल पहनने में नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक की बातें सुनने में है। जब कान अच्छी बातें सुनते हैं तभी वो सचमुच सुंदर कहलाते हैं। संत के ये शब्द सीधे सेठ के दिल में उतर गए। उसे अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा और ये सारे सोने चांदी के गहने यहीं रह जाएंगे। ये सब अस्थायी है। तो फिर असली और हमेशा साथ रहने वाले आभूषण कौन से हैं? वो हैं दान, सत्य और ज्ञान। यही वो असली रत्न है जो इंसान के जाने के बाद भी उसके चरित्र को, उसके नाम को अमर बना देते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना ही है कि बाहरी सुंदरता तो कुछ समय की मेहमान होती है, वो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन जो चीज हमेशा रहती है वो है किसी के कर्मों और चरित्र की सुंदरता। वही सच्ची शोभा है। और अब यही सवाल हम सबके लिए है। एक पल रुक कर सोचें, आखिर किसी इंसान के असली रत्न क्या होते हैं? चरित्र के वो कौन से गुण हैं जो किसी को असल में मूल्यवान बनाते हैं?